जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भावचित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भावचित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। से वंदना जैन की जिज्ञासा है, मनीषी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वेदना और संवेदना में क्या अंतर है, कृपया समाधान। ये शब्द होते हैं। वेदना दुख के अर्थ में आती है, वेदना स्वयं के अर्थ में आती है, संवेदना दूसरे के दुख से दुखी होता है। पहले वेदना हो रही है तो वेदना अपने दुख पे दुखी होती है। प्रायः वेदना का प्रयोग अपने दुख के ऊपर किया जाता है, और संवेदना का जो प्रयोग है दूसरे के दुख से दुखी होना, ये संवेदना कहलाते हैं। अमर पाटन से रूपेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ जी ने जो पूर्व भाव में बैल के मुंह में मशक बांधने का उपदेश दिया था, क्या उस समय खेती होती थी क्या? क्योंकि शास्त्रों में आदिनाथ जी ने अपने राज्य काल में ही असी मसी कृषि की शिक्षा दी थी, ऐसा वर्णन आता है। तो उससे पहले तो कल्पवृक्ष ही सभी की पूर्ति करते थे। कृपया आदिनाथ यही नहीं थे, दूसरे पर्याय में थे। वह जो थे विधेय क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर सदा कर्म भूमि रहती है। तो जो उन्होंने मूसिका बांधने की बात आई, वो इस भव की नहीं है। अन्य भवांतर अन्य भवों में जब वे विधेय क्षेत्र में थे आदि में, वहाँ पर यहाँ की अपेक्षा नहीं है। दूसरी बात है, जो मूसिका का बांधना एक देश भाव से बांधना और एक व्यवस्था की दृष्टि से बांधना। किसान मूसिका बांधता है, बांधना चाहिए। जानवर को दो दृष्टि से बांधना चाहिए। एक, वो ज़्यादा खा लेगा तो नुकसान करेगा, दूसरा उजाड़ देगा। वहाँ पर उन्होंने उस समय कसाय भाव से बांधा। कभी कभार व्यक्ति जानवर के प्रति कसाय भाव, इसको ऐसा बांध दो, इसको खाने को नहीं देना, तो वो परिणाम अलग है। किसान व्यवस्था की दृष्टि मूसिका भी बांधता है, नथ भी डालता है, रस्सी भी बांधता है, डंडे का प्रहार भी करता है। तो ये सब चीज़ें उसके भावों के ऊपर आश्रित हैं। ये तो एक किसान के लिए अनिवार्य काम है। किसान इनके बिना किसानी कर ही नहीं सकता। जानवरों की व्यवस्था कैसे बनाएगा? उसके गले में टैगोर भी डालता है, पैरों को रस्सियों को बांधता भी है, घोड़े को, गधे को आदि को आपने देखा होगा। तो ये सब उसके अंदर द्वेष भाव के अंदर नहीं आएंगे। ये तो एक व्यवस्था है। लेकिन जब कसाय भाव से वही कार्य किया जाए तो फिर दिक्कत वाली बात है, ऐसा मानना चाहिए। दादावाड़ी कोटा से कविता संजय दुगेरिया, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोगों ने आज के पुनीत पावन दिन पर शांतिधारा, विधान और आज आहारचर्या भी सभी मुनि संघ की देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप सभी बिजौलियों में नहीं, हम भक्तों के घर में आकर आहार कर रहे हो। महाराज जी, आपने हम भक्तों का घर को मंदिर बना दिया है, आपका उपकार हम कैसे चुकाएंगे? कृपया समझाएं। मैं कभी इन सब चीज़ों में रुचि ज़्यादा देता नहीं था, कि वो मेरा काम भी नहीं। हम लोग साधु हैं, विधान हैं, पूजाएं हैं, कितने बड़े बड़े विधान हो जाएं, मैं कभी बैठता ही नहीं हूँ। छोटा विधान हो चाहे बड़ा विधान, और ना मैं कराता हूँ और ना कराने की कोई मेरी भूमिका है। क्योंकि साधु का काम साधना है, उपासना नहीं।
यदि साधु बनने के बाद भी उपासना में रुचि है तो अभी वो श्रावक ही है, मुनि नहीं बना। दो चीजें होती हैं, उपासना जितनी जितनी श्रावक उपासना करेगा उसका श्रावक धर्म मांगलिक होगा, और जितना साधु साधना करेगा उतना साधु की साधना मांगलिक होगी, अतिशय होगा। इसलिए हमारी भूमिका में ये सब चीजें नहीं हैं। मात्र कहें सीख गुरु करुणाधार, मैं कोई शौक से नहीं बैठा हूँ और ना ही मेरे नेचर में है और ना मेरी मुनि भूमिका में है। मात्र करुणा भाव आया, ये करुणा भाव आया कि देखो आज एक महीनों महीनों हो गए और वो जैनी जो कभी बिना दर्शन के बिना पूजन के पानी नहीं पीते, आज कर्म की विडंबना ऐसी है कि वे महीनों से अपने आराध्य देव के बिना भोजन पानी करना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। तो इनके लिए किसी प्रकार से धर्म ध्यान करा दें। महावीर जयंती को भाव आया, अभिभाव आया, तो ये भाव मात्र आपकी इस विडंबना, आपके ऊपर जो संकट आया है उस संकट के जो एक दया भाव, करुणा भाव जो आत्मा में आया, उस करुणा भाव के कारण से थोड़ा सदुपयोग की तरफ उपयोग चला गया। ये हमारा मार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। ये कोई मार्ग नहीं है कि मैं हमेशा कराने बैठ जाऊं या हमेशा करा लूं, ऐसा कोई मेरा भाव नहीं है। क्योंकि हमें अपनी साधना, यदि साधु श्रावक की भूमिका में उतर जाएगा तो साधु की साधना के चमत्कार कम हो जाएंगे। इसलिए साधु को साधना में ही रहने में अच्छा है, वासना में। अब कभी कभी कराने की दृष्टि से, वैसे शांति धारा मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, मेरा रंजन नहीं है, मैं अपने शौक से भी नहीं करता हूँ। मात्र एक तुम्हारे करुणा भाव के कारण से बैठ जाता हूँ कि किसी कारण से यदि उन बीजाक्षरों को मेरे मुख, मेरी ज्ञान की परिधि, मेरे मानस पटल से यदि वो बीजाक्षर निकल करके तुम्हारे लिए थोड़ा सा एनर्जी दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, तो एक भाव आ जाता है। बाकी ठीक है, आपको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इसलिए आहारचर्या भी सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम लोगों को न देने की अपेक्षा उनको दो जिन्होंने लाइव चला करके हम लोगों को तुम्हारे घर तक भेजा है। मैं तो जा नहीं सकता था, हम लोग करके भी क्या करते, जा ही नहीं सकते थे। लेकिन जो लाइव चलाते हैं, जो दानदाता अपना पैसा दे करके इन चैनल वालों को अपने गुरु की चर्या, अपने गुरुओं के प्रवचन, जो भी व्यवधान आदि जो भी पहुंचाया, सबसे बड़ा श्रेय आज सारे भारत या सारे विश्व में जो भी लाभ लिया है, यह हम लोगों की अपेक्षा सबसे बड़ा पुण्य उनको जाता है जो ये जिनकी तरफ से, जिनके पुण्यार्जगत में ये जो लाइव चलता है। कोई आवाज भी मैं कैसे बता, अक्षय तृतीया को मैं दान दिवस, अक्षय जो भी मैं प्रवचनों में बोलता हूँ, आपके पास तक मैं यहाँ तो बोल ही दूंगा, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बोलता ही हूँ हमेशा। लाइव जब नहीं था तब भी यही प्रवचन होते थे, ऐसे प्रवचन देता था। लाइव आ गया तो भी प्रवचन, मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जो ये लाइव प्रवचन दिलवाते हैं, इनका कितना बड़ा पुण्य है कि ये यहाँ की आवाज को वहाँ भेज दिया। आज सारे लोगों ने आहारचर्या को ऐसे लॉकडाउन के समय अपने घर में बैठ करके देखा, और घर को जो तुमने मंदिर बना दिया, जो बात कह रहे हैं, वस्तुतः इस समय घर सभी के मंदिर बन गए, बहुत बन गए हैं। अभी ब्रह्मचारी महावीर कह रहे थे कि अशोक पाटनी का समाचार आया कि हमने पहली बार घर में मारना बन करके विधान पहली बार किया ऐसा। उस बार जो महावीर जयंती पे था तो मातेश्वरी के सुआ सूतक के कारण से वह नहीं कर पाए थे, भावनात्मक किया था। लेकिन अब तो सुआ सूतक नहीं था, बाकायदा मारना मान करके पूरे परिवार ने बैठ करके किया। उनको इतना अच्छा लगा कि घर में भी इतनी अच्छी तरह विधान किया जा सकता है। और इस समय तो सारा भारत, अभी बताते हैं कि तुम्हारे नरेंद्र मोदी ने भी भारत को ये कहा कि लोग कहते थे भारत धर्म रूढ़ी प्रधानी है, रूढ़ी ने बंधा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के समय हर भारत के धर्मात्मा ने अपने घर को ही मंदिर बना लिया है। अभी देखो सभी जातियों, अभी नवरात्र आए थे,
कितने धूमधाम से बाहर से लोग मनाते थे, सबने घरों में मनाए। जैनियों की अष्टान का आ गए, 10 लाख क्षण आ गए, महावीर जयंती, अक्षय तृतीया जैसा त्यौहार, पावन पवित्र त्यौहार। तो ये बहुत बड़े हमारे देश का विवेक है। जब धर्म करने का मौका मिलता है श्रावक को तो मंदिर आने से छोड़ता नहीं है, लेकिन इतना भी रूढ़िवादी नहीं है कि अपने प्राण दे देवे, दूसरे के प्राण ले लेवे फिर भी वो मंदिर जावे, इतना रूढ़िवादी भी नहीं है। ये बहुत अच्छा अपना है, कोई बात नहीं। मंदिरों में तो हमेशा विधान हुए हैं। संकट के काल में आज प्रत्येक घर मंदिर बन रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिजौलिया से पंकज हरसौरा, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज का दिन अक्षय तृतीया का जो हम आपके आशीर्वाद से दान दिवस के रूप में मनाया है, आज इसी अवसर पर मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस दिवस को जैन परंपरा में भगवान ऋषभदेव से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस बताया। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने दान की महिमा का उल्लेख किया। गुरुदेव, जैन धर्म के हजारों वर्षों पुराने सिद्धांतों की प्रासंगिकता आज के समय में भी अति महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। आज अक्षय तृतीया हर संप्रदाय ने अपने अपने ढंग से मानी। अन्य संप्रदायों में भी इसका अपने अपने ढंग से, किसी के आराध्य का जन्मदिन, किसी के कोई देवता को इस किसी न किसी रूप में है। आज अक्षय तृतीया का एक ऐसा नियोग था कि ऋषभ देव को, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को जो पालना हुई, उस कारण से ही एक दान का एक मंगल रूप हो गया। कोई शुभ क्रिया जिस दिन चालू होती है वह दिन वह तिथि अपने आप मांगलिक हो जाती है। मांगलिक क्यों? आप लोग जन्मदिन क्यों मनाते? क्योंकि आपको उस दिन जन्म हुआ। उस दिन को आप विशेष मांगलिक क्यों मना रहे? क्योंकि आपका जन्म हुआ, आपको इष्ट है। ऐसे ही भगवान का समझना चाहिए। अपन भगवान का मोक्ष कल्याण क्यों मनाते? उनके क्योंकि मोक्ष की शुरुआत हुई। तो जब कोई महान कार्य किसी तिथि या दिन में हो जाता है, वह तिथि अपने आप में मांगलिक हो जाती है, सगुन हो जाती है, काल मंगल के अंतर्गत ऐसा आता है। इनका महाराज जी कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने भी आज के दिन बहुत अच्छा आज के दिन भेजा। उन्होंने बताते हैं कि अक्षय तृतीया के संबंध में जैन दर्शन का हर पर्व राष्ट्र के हित में है। जैन दर्शन को लोग समझ नहीं पा रहे। पहले लोग देखो, सब कोई भी व्यक्ति बाजार से आता था, आप पुराने गांव में देखना, कोई व्यक्ति यदि मेरे अस्पताल से आता था तो घर आके नहाता था। अस्पताल से होके आए तो नहाता था। स्टेशन से, ट्रेन से होके आए तो नहाता था। कोई जो यात्री आएगा ना यात्रा करके, तो वो ट्रेन से उतर के आए तो सबसे पहले उसको नहाना पड़ता था, कपड़े धोना पड़ते थे। तो ये सब हमारे धर्म में पहले थे। अब वो उसको धर्म की संज्ञा थी, इसलिए आप उसे रूढ़ी समझ रहे थे। अब वो रोग के रूप में आ गया तो वैज्ञानिक समझ रहे हैं। हर चीज की धीरे धीरे परंपराएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। जब धर्म की क्रिया कर्म का रूप ले लेती है तो लोग उसे वैज्ञानिक समझने लग जाते हैं, और धर्म अपने आप में दोनों कामों को साधने वाला होता है। अशोकनगर से विनीता निर्मल जन, इनकी जिज्ञासा है मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जम्बू द्वीप के उत्तर कुरु में स्थित जो अनादि निधन जम्बू वृक्ष है, वह जीव है या पुद्गल? वह सदैव एक जैसा कैसे बना रहता है? कृपया समाधान। पृथ्वी काय है, जैसे अकृत्रिम विमान है, मेरु है, प्रतिमाएं हैं, ऐसे ही वो पृथ्वी का एक वृक्ष है। और पृथ्वी का एक जो वृक्ष है वो अनादि अनंत काल से जीव आते हैं, मरते रहते। कोई एक जीव नहीं रहता। जो पृथ्वी का जीव आए, मर गए, दूसरे उत्पन्न हो गए, ऐसा बना रहता है। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है मुरीश श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म के अनुसार अव्यय, काल, स्वभाव, नियति, निमित्त और प्रारब्ध 5 बताए गए हैं। क्या ये हर क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण होते हैं और बिना इन सब के कुछ भी नहीं हो सकता क्या? कृपया समाधान। ये सभी क्रियाएं अपने आप में सापेक्ष है। इसको एकांत से समर्थन मत कराओ। सापेक्ष है। यदि वस्तु में वैसा स्वभाव नहीं होगा तो वो अपना परिणमन कैसे करेगा? यदि नियत धारा के अंतर्गत उसकी परिणति नहीं होगी कारण कार्य की, तो फिर कैसे होगा? तो ये सारी की सारी सापेक्ष है। किसी अपेक्षा से इनके लिए भी स्वीकार करना चाहिए। जैन दर्शन में एकांत नहीं है। ये पांचों के पांचों प्रत्यय भी सापेक्ष हैं, कथनचित है।
अजमेर से सरिता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अरिहंत के 46 मूल गुण बताए हैं, परंतु जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है और विशेष तप के द्वारा अरिहंत बन गए हैं, तो उनके जन्म के 10 अतिशय कैसे होंगे, जैसे अंजन चोर आदि? जरूरत भी नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान के अतिशय होगा तो जन्म के क्या लेना देना है। क्योंकि जन्म से मलमूत्र नहीं करते तो केवल ज्ञान के बाद मलमूत्र होते ही नहीं, परम औदारिक हो गया। पसीना नहीं आता जन्म से तो फिर उसके बाद पसीने की जरूरत ही नहीं। सफेद खून होता है, केवल ज्ञान के बाद खून ही नहीं रहता शरीर में। सुंदर सुगंधित बपू आदि है ये सब, तो केवल ज्ञान के बाद जो केवल ज्ञान के जब अतिशय आ जाएंगे तो जन्म के अतिशय का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता, क्योंकि उससे बड़े अतिशय केवल ज्ञान के बाद आ जाते हैं। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आगम में आया है कि यदि कोई वीतराग अप्रतिष्ठित प्रतिमा 100 वर्ष तक पूजी जाए तो वह पूजनीय हो जाती है, इसको कैसे समझें, कृपया समझ। पूजी जाए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, गलत लिखा है। यदि पूछती हुई आई हो, वो प्रसंग ऐसा है, नहीं तो तुम एक आले में बाजार से मूर्ति लाओ रख लो और 100 साल तक पूछते जाओ तो तुम्हारा बेटा आकर के कहेगा हमारे दुकान, ऐसा नहीं कहा। वो तो महान मिथ्या। पहली बात तो 100 साल तक तुम जब पूजोगे तो 100 साल तक तो अपूज्य पूजोगे, 100 साल के बाद पूछोगी, लेकिन 100 साल तक तुम पूजोगे तो पत्थरा को पूजोगे, अपूज्य को पूजोगे। तो जिसने 100 साल पूजी है उसने तो पत्थर पूजा है, उसका तो कबाड़ा हो गया। तो ऐसा प्रसंग नहीं है। वो प्रसंग ये है कि किसी मूर्ति के संबंध में हमें डाउट हो कि ये मूर्ति इतनी प्राचीन है, प्रतिष्ठित हुई कि नहीं हुई, तो आप ये सोच लें कि क्या इस मूर्ति को 100 साल हो गए लगभग। यदि 100 साल से ऊपर हो गए हैं तो फिर ये मत देखो कि ये प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है, वो पूज्य ही है। इस प्रसंग में नए 100 साल तक पूजा जाए तो प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसा आगम में कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। 100 साल की पूज्य प्रतिमा अपने आप पूज्य होती है, उसमें तर्क वितर्क शंका नहीं करना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए। खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से मयूर जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आगम में त्रिकाल 24 की बात आती है, भूतकाल और वर्तमान तीर्थंकर के मोक्ष का तो हमें ज्ञात हो जाता है, लेकिन भविष्य में तीर्थंकर कैसे बनेंगे, क्योंकि पंचम काल में तो कोई मोक्ष नहीं जा सकता, कृपया समाधान। भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। तो अतीत काल के भगवान बन चुके हैं, वे तो पहले से रिजर्व हो चुके, पंचम काल में नहीं है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति कुछ बांध करके चले गए हैं, कुछ बांधेंगे, उनका तो अपने आप में चौथे काल में। अभी नहीं बांधे, जिन्होंने नहीं बांधी है वे यहाँ आकर उस समय जन्म लेंगे जिस समय पहले तीर्थंकर के समय पर मान लो कोई जन्म ले ले और फिर बाद में बीच का तीर्थंकर बने, तब तक उनकी सागरों पर्यंत 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का काल है। 100 बार स्वर्गों में होके आ जाए तो भी पूरे नहीं होंगे, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। और स्वर्ग की तो अधिकतम 23 सागर और गमनागमन की कबर तो 31 सागर 22 सागर है। तो सैकड़ों हजारों बार भी यदि वो स्वर्गों होके आ जाए तो भी चलेगा। अब यही देख लो ना, महावीर का जीव आदिनाथ भगवान के समय मिथ्या दृष्टि था और उसी एक ही काल में बाद में जाके वो तीर्थंकर बन गया। तो ऐसा मान लेना चाहिए। मेरठ से राजेंद्र जी की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना कोई प्रतिमा लिए मुनिराज से अणुव्रत या गुणव्रत का नियम लिया है और वे महाभारत रामायण और युद्ध आदि को देखते हैं, तो क्या उसमें उनको दोष लगेगा? देखने में कोई बाधा नहीं है, एक देखना एक, क्योंकि न जाने कितनी चीज़ें हैं जो इतिहास की दृष्टि से देखना पड़ते हैं। इतिहास जानने के लिए देखने में कोई बाधा नहीं। अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो, देखना बुरा नहीं है, देखने के बाद अपने परिणाम, अपने अंतरंग परिणाम यदि संभलते नहीं हैं तो नुकसान है। देवास से प्रीति शैलेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दालों के साथ दही का सेवन द्विदल अवक्ष है, तो क्या दूध का दालों के साथ सेवन भी अवक्ष कहलाएगा? कृपया। माना नहीं गया है। अब देखो क्या है कि इस संबंध में अनेक आचार्यों ने कोई विशेष वर्णन तो किया नहीं। वर्तमान में क्रिया कोशकारों ने इतना अति कर दी, इतनी अति कर दी कि वो समझ से बाहर हो जाता है। अभी इतनी मानना चाहिए, दूध से नहीं मानना चाहिए। माँ दही का और दाल का ही संबंध मानना चाहिए, बाकी नहीं। दाल, दही, छाछ, कड़ी, ये सब ठीक। नागपुर से शैलेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि रामायण के संवाद और कुछ दृश्य देखकर हृदय भर आता है। महाराज श्री ये औपाधिक भाव हैं या कौन से भाव हैं? क्या ये आर्थ ध्यान में आएंगे? नहीं आएगा आर्थ ध्यान में। कोई संवेदनशील भाव होते हैं, इनमें कोई बाधा नहीं। करुणा पर दृश्य होता है, भावुक दृश्य होता है, एक मानवीयता। रामायण एक मानवता का एक बहुत बड़ा आदर्श है। रामायण को देखते समय आप मानवता की दृष्टि से देखिए। रामायण को किसी संप्रदाय की दृष्टि से मत देखो, रामायण को किसी एक संप्रदाय का रूप मान के मत देखो। उसके वो तत्व देखो जो मानवता से संबंध रखते हैं। एक मानवता का जीता जागरा उदाहरण, एक मानवता का जीवन स्तर कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ तक उठ सकता है, और कितने उतार चढ़ाव मानवता के जीवन में आते हैं, और उन उतार चढ़ाव में अपने आप को जीव कहाँ संभलता है, कहाँ गिरता है। तो आप रामायण महाभारत को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखिए, एक मानवता के दृष्टिकोण से देखिए, तो आपके सारे प्रश्न गौण हो जाएंगे और एक तुम्हें मानवता का पाठ मिलेगा। बेंगलोर से सुरेश जैन की जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, तो क्या उनके आत्म प्रदेश संसार के सभी जीवों को स्पर्श करते हैं क्या? कृपया समाधान। वो सभी के करेंगे, क्योंकि वो तो पूरे 3 लोक में सिद्धों को भी करते। पूरे 3 लोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं बचता जहाँ वो नहीं, लेकिन महसूस नहीं होता है, इतना जानना चाहिए। अब सभी लोग, आप लोग जैसे नियत कार्यक्रम है, आप भक्तांबर की आरती के लिए तैयार हो जाएं। पूर्ववत जैसे हमेशा करते आए हैं वैसे ही करें, और सब लोग सावधानी से बैठ करके भक्तांबर पाठ करें। और आरती के बाद फिर कुछ घोषणाएं आज हैं, आखातीत की घोषणाएं कई आज ही चाहते। कई लोगों का भाव है कि मैं अक्षय तृतीया की घोषणाएं करना चाहता हूँ। तो अक्षय तृतीया की जो घोषणाएं हैं वो आज की ही घोषणाएं मानी जाएंगी, लेकिन कल कर पाएंगे। अभी टाइम रहेगा तो कर देंगे, आज है, लेकिन आपका पुण्य, आपका धर्म तो आज ही हो जाएगा। आपको कोई विकल्प में आने वाला नहीं है। लेकिन आप यदि कल आज ही कराना चाहें तो फिर मैं आरती, अभी भक्तांबर की आरती नहीं करूं और घोषणाएं कराऊं? बोलो, आपकी घोषणाएं कराऊं या भक्तांबर की आरती करूं? आरती करूं, ठीक है। बंधुओं, जैसा कि महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने अक्षय तृतीया महापर्व के दिन दान प्रदान किया है, उनका दान अक्षय तृतीया पर ही कल घोषित कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा। आपकी राशि कमेटी ने स्वीकार की है, आपने दान दिया, आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। एक बार सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हैं। आज ऑनलाइन आरती भी हमारे पास आई है। पेरूमल मनोज कुमार जैन, दिल्ली कैलाश नगर, उनके सम्मान में अब ताली बजाएंगे। और आज दूसरा आहार दान का जिन्हें सौभाग्य मिला था, ऐसे पटवारी परिवार भी तैयार रहेंगे। परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से होगा ये समस्त कार्यक्रम। ओम ओम चले। कहाँ देखो, अब यही तो बात है। भक्तांबर प्रणत मूलमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतताम जनानाम। ओम ह्रीं ह्रम अवध ज्ञान बुद्धिरिद्धे अवध ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। संस्तुताः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिसुर लोकनाथै स्तोत्रै जगत्रितये चेत हरैरुदारै स्तुष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं ह्रम मन पर्याय ज्ञान बुद्धिरिद्धि मन पर्याय ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। बुद्ध्या विनापि विवधार्जते पादपीठो स्तुतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम बालं विहाय जल संसतमिन्दुबिम्बो मन्याकैक्षति जनः सहसा गृहीतुम्। ओम ह्रीं ह्रम केवल ज्ञान बुद्धिरिद्धे
केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा शुर गुरु प्रथमोपि बोध्या कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम कोवातरीतुमुल बंभु निधिम भुजाभ्याम। ओम ह्रीम ह्रम बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवर्त्य प्रीत्यात्म वीर्यमभिचा अरे मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशु परिपालनार्थम। ओम ह्रीम ह्रम कोष्ठक ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव कुखेरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं विरोधि तत्श्राम चारुकलिका अनेकैक हेतु। ओम ह्रीम अरहम पादानुसार बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपेत शरीर भाजम् आक्रांत लोक मलिनी लमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वर मंधकारम्। ओम ह्रीम ह्रम सम्भिन्न श्रोत्रत बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। मत्वेति नाथ तव संस्तवन्मयेद माराभ्यते तनुधेया पितव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपेत ननोदबिन्दु। ओम ह्रीम ह्रम दूरास्वादित बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्सङ्कथापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते पूर्वैव पद्माकरेषु जलजा अनिविकास भांजीम। ओम ह्रीम ह्रम दूरस्पर्श बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येनात्मसमं करोति। ओम ह्रीम ह्रम दूरघ्राणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयाशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयेक्षेत्। ओम ह्रीम ह्रम दूरश्रवणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। शान्तराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते
प्रणवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं ह्रं दूरस्पर्शत्व बुद्धिरिद्धि दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। वक्त्रं कौतेशुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कौनशाकरस्य यद्वाशरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं ह्रं 10 पूर्वत बुद्धिरिद्धि 10 पूर्वत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति यसंसृतास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् वारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं ह्रं 14 पूर्वत बुद्धिरिद्धि 14 पूर्वत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं ह्रं अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धि अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलानां दीपोपरस्तमसिना जगत प्रकाशम। ओम ह्रीं ह्रं प्रज्ञाश्रमणत्व बुद्धिरिद्धि प्रज्ञाश्रमणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाय महिमा अस मुनीन्द्र लोके। ओम ह्रीं ह्रं प्रत्येक बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदन स्नवारिधानां विभ्राजते तव मुखा जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत् पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं ह्रं बाधित्य बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। किं सर्वरीषु ससिना निविवश्वता वा यस्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमाशुनाथ निष्पन्नशालवनशालिनीजीवे लोके कार्यं के जलधरै जलभारनम्रैः। ओम ह्रीं ह्रं सर्वविक्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। ज्ञानं यथा त्वय विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम
तस्य औषधि प्राप्तार्थम नभस्थलगामी चारण क्रियारिद्धे नभस्थलगामी चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। मन्ये वरं हरिहरा दयैव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तये जलचारण क्रियारिद्धे जलचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। स्त्रीणां शतानि शतसा जनयन्ति पौत्रान् नान्यासोतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानिसहस्रस्मिन् प्राचे विधिजन्यति स्फुरदंशुजालम्। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना मारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तेभ्यो जंघाचारण क्रियारिद्धे जंघाचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरास्तात् त्वामेव साम्यगोपला भजयन्ति मृत्युं नान्या सेवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाम्। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तेभ्यो फल पत्रचारण क्रियारिद्धे फल पुष्पचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। वामभयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं वेदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ताम्। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तार्थम अग्निधूम चारण क्रियारिद्धि अग्निधूम चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। बुद्ध्यस्त्वमेव विबोधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवना त्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त निमित्तार्थम मेघधाराचारण क्रियारिद्धे मेघधाराचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमाच्छिततला अमलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। ओम ह्रीं अर्हं ओम ह्रीं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तार्थम निमित्तार्थम तंतुचारण क्रियारिद्धे तंतुचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। को स्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरूपा ते विबोधाश्रय जात गर्भै स्वप्नान्तरेऽपि न कदा चिदपेक्षितोऽसि। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तेभ्यो ज्योतिचारण क्रियारिद्धे
ज्योतिचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि उच्चैरशोक तरु संसत मोन्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत्किरणम स्थितमोभितानम बिम्बं रवेर्वपयो उधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तेभ्यो मरोच्चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंसुलताभिताना तुंगोदयाद्रिशिरसि इबे सहस्ररश्मिं। ओम ह्रीं ह्रीं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तेभ्यो सर्वतपहरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि वदात छल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्दच्छ सांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चे स्थितं शूरगिरे रेवशात कौंभम। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तेभ्यो अघोर ब्रह्मचार्य तपारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्छे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयात्रिजगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तेभ्यो मनोबल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि गंभीरतार रवपुरित दिग्विभागस् त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोषकासन के दुंद विर्धुनतिते यश सहा प्रवादी। ओम ह्रीं ह्रीं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम वचन रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि मंदार सुंदर नमे सुपारिजात संतान कादि कुसुमो कर वृष्टिरोद्घा गंधोद बिंदु शुभमा दमरोत्पाता दिव्या देवाः पतति ते वचसां ततिर्वा। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम काय बल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि शुंभत्फिर्वाबलय भूरि विभावे भोस्ते लोकात्रये दुतिमतां दुतिमाक्षेपन्ति प्रोद्यद्देवाकर निरान्तर भूरि संख्या दीप्त्या जगत्यपि निशामपि सौम सौम्यम्। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम आमर सौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि स्वर्गापवर्ग गममा अर्घ विमार्गणेष्टा सद्धर्म तत्व कथने कपटोस्त्रिलोक्याहं दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व
भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यहम्। ओम ह्रीं ह्रम कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम छबेलौषधि रिद्धि छबेलौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्योल्लसन्नख मयु के शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं ह्रम कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम जल्लौषधि रिद्धि जल्लौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यथ्यं यथा तव विभूतिरभुजनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगण स विकासनोऽपि। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम मलौषधि रिद्धि मलौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। सच्योतन्मदा बिल बिलो लेकपोल मूल मत्याद्भिर्मर्भिमरना देविवृद्ध कोपम ऐरावतावमिभिमोद्यत मापेतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम ह्रीं ह्रम कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम विप्रोषधि रिद्धि विप्रोषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। निभ कुंभ गल दोज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्धक्रमाक्रम गतम हरणाधिपोपि नाक्रामति क्रम योगा चल संस्कृतं ते। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम सर्वौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। कल्पांत काल पवनोद्धत वर्णिकल्पम दावानलम ज्वलित मोज्ज्वलमोस्फुलिंगम विश्वं जिगास्वमेव सम्मुख मापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम्। ओम ह्रीं ह्रम कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम मुख्य निर्विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। रक्ते क्षणं समद कोकिलकण्ठ नीलं क्रोधोद्धतं फणनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगे न निरस्त संकट त्वन्नाम नागदमिनी हृदयस्य पुंसाम्। ओम ह्रीं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम दृष्टि निर्विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। बलगातुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम् उद्याद्दिवाकर मयूख शिखापवेद्यं त्वत्कीर्तिनाथं येवा सुविधामुपेति। ओम ह्रीं ह्रम कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम दृष्टि विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह
वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वना शरणयो लभन्ते। ओम ह्रीं क्षीर श्राविर सिद्धि ओम ह्रीं महामारी कोरोना विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम क्षीर श्राविर सिद्धि क्षीर श्राविर सिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। अम्भो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदो वर्णवाड भग्नौ रंगातरंग शिखरा स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणात् विजन्ति। ओम ह्रीं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम मधुश्राविरश्रद्धे मधुश्राविरश्रद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। अच्छे से भक्ति से पाठ पढ़ें। 45वां नंबर। उद्भूत भीषण जलो उदर भार भोगना सोच्याम दशा मोपगताच्युत जीवतासम त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मृत्या भवन्ति मकर अध्वज तुल्य रूपम। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तार्थम अमृतश्राविरश्रद्धे अमृतश्राविरश्रद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। आपाद कंठ मुरुषा कलवेष्टितांगा गाढं बृहन् घटिको निग्रष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः सद्या स्वयं विगत बान्धभया भवन्ति। ओम ह्रीं अर्हं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्तार्थम सर्पिश्राविरश्रद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। मद्दोपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिद महो दर वंदनोत्थम तस्यासुनासमुपे याति भयं भीयो स्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीतिम। ओम ह्रीं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम अक्षीण महानश्रद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। स्त्रोत्सजं तव जेने द्विगुणै निर्बद्धां भक्त्या माया विविध वर्ण विचित्र पुष्पं दत्ते जनो यह ठगतामजस्रं तं मान तुंगमवसा समुपेत लक्ष्मीं। ओम ह्रीं कोरोना महामारी विनाशार्थम तस्य औषधि प्राप्त्यार्थम अक्षीण महालरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। आरती करें। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई सब संकट जाए नसाई जो ज्ञानी मान मत वारे थे मुनि मान तुंग से हारे थे उन चतुराई से नृपति लिया वह खाई सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई सब संकट जाए नसाई। मुनि जी को नृपति बुलाया था
सैनिक जा हुक्म सुनाया था, मुनि बीते राग को आज्ञा नहीं सुहाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। उपसर्गी घोर तब आया था, बलपूर्वक पकड़ मंगाया था, हथकड़ी बेड़ियों चेतन दिया बंधाई, सब संकट जाए नसाई। श्री कारागृह भिजवाए थे, 48 ताले लगवाए थे, क्रोधित नप बारे पैरा दिया बिठाई, सब संकट जाए नसाई। मुनि शांत भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ जी को ध्याया था, मुनि शांति भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ जी को ध्याया था, हो ध्यान मगन भक्तांबर दिया बनाई, सब संकट जाए नसाई। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके, कारागृह से या बाहर दिए दिखाई, सब संकट जाए नसाई। राजा नत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था, मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिलाई, सब संकट जाए नसाई। जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋषभ चरण चित धरता है, जो रिद्धि मंत्र का विधिवत जाप कराई, सब संकट जाए नसाई। विघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं, सब मन वांछित हो पूर्ण शांति छा जाई, सब संकट जाए नसाई। जो वीतराग आराधन है, आत्म उन्नति का साधन है, से प्राणी का बंधन कट जाई, सब संकट जाए नसाई। कौशल सुभक्ति को पहचानो, संसार दृष्टि बंधन जानो, लो भक्तांबर से आत्म ज्योति प्रगटाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो दिन रात ठाट मन लाई, सब संकट जाए नसाई। जब पार्थ प्रभु यहाँ आए थे, रेवा तट ध्यान लगाए थे, तब कमट ने आकर यहाँ शिला बरसाई, सब संकट जाए नसाई। रेवा नदी में जो शिला पड़ी, वो दुष्ट कमठ ने फेंकी थी, शिला लेख में यह सब बात बताई, सब संकट जाए नसाई। धर्मेंद्र नाग यहाँ आया था, फण ऊपर प्रभु को धारा था, प्रभु पार्श्व के ऊपर व्रते फड़ा फैलाई, सब संकट जाए नसाई। फिर प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, धनपति ने समव शरण रचा, तब पार्श्व प्रभु की प्रथम देश ना पाई, सब संकट जाए नसाई। काशी नगरी में जन्म लिया, सम्मेद शिखर से मोक्ष हुआ, तुम नाम जपत ही दुख दूर हो जाई, सब संकट जाए नसाई। मामा के ध्रुव तारे हो, श्री अश्वसेन के प्यारे हो, उपसर्गों में भी दृढ़ता नहीं डिगाई, सब संकट जाए नसाई। इस तीर्थ पर जो आते हैं, अभिषेक प्रभु का करते हैं, भक्ति के द्वारा अतुल संपदा पाई,
सब संकट जाए नसाई। मुनि सुधा सागर यहाँ आए थे, यहाँ पार्श्व प्रभु पधराए थे। मुनि सुधा सागर जी आए थे, यहाँ पार से प्रभु पधराए थे। तब नाम तपो दे दिया जगत हर साई, सब संकट जाए नसाई। गुरु सुधा सागर गुण गाते हैं, जब ध्यान यहाँ वो लगाते हैं। गुरु सुधा सागर गुण गाते हैं, जब ध्यान यहाँ वो लगाते हैं। अतिशय की महिमा जग को है बतलाई, सब संकट जाए नसाई। यह आरती संकट हरती है, इच्छा को पूर्ण करती है। गुरु सुधा सिंधु ने ऐसी महिमा गाई, सब संकट जाए नसाई। रोगों से पीड़ित आते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। वक्ता मर करते विपद दूर हो जाई, सब संकट जाए नसाई। तीर्थ तपोदय के बाबा हो, तुम चमत्कार दिखलाते हो। अतिशय की महिमा सुधा सिंधु ने गाई, सब संकट जाए नसाई। जो भक्तामर नित पढ़ते हैं और संध्या आरती करते हैं। रिद्धि दीप जला कर पुण्य संपदा पाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तामर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। श्री बोलिए देवाय देव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी लोग बैठ जाइए, अभी अपने पास समय है, पूज्य महाराज जी का पूरा लाभ लेंगे। ओम जिज्ञासा का अभी समान समय है, तो बैठे हैं। अपन बीच में कर लिया था क्योंकि टाइम के साथ 20 मिनट है, 10 मिनट चलें, जब तक जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करो या घोषणा करो? एक आध जिज्ञासा करके घोषणा कर लो। महाराज श्री रमेश गदिया गांधी धाम से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज के दिवस भगवान आदिनाथ का प्रथम आहार राजा श्रेयांश के महल में हुआ, क्या यह भी नियोग नहीं था? क्योंकि गुरुवर भगवान अयोध्या भी गए, वहां पर छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे, उनके बाद भी उनको पड़गान की विधि का पता नहीं चला। यह कैसे संभव है? जिसका इतना बैराग और वह पूर्व भव के वह भी दान की अनुमोदना करने वाले थे। इसके अलावा भी क्या कभी भगवान ने घर में रहकर अपने बच्चों को यह नहीं बताया होगा
कि मुनिराज ऐसे होते हैं, उनकी चर्या ऐसी होती है। गुरुवर ये तो आपने बच्चों को बताया, अपने बच्चों को उन्होंने बताया होगा। गुरुवर आप कहेंगे कि दानंतराय कर्म का उदय था भरत चक्रवर्ती के, तो गुरुवर फिर अगर आप यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे तो क्या आप भी यहाँ जो इतना पूरे विश्व को जैन मर्म सिखा रहे हैं, वह क्या वहां जाने के बाद आप भी भूल जाएंगे? तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। गुरुवर आपको तो मैं हमेशा याद करता रहूंगा, पर आप मुझ पर आशीर्वाद तब तक रखें जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो। एक साथ इतने सारे प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न है कि ऋषभ देव अपने आप में कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कभी कभी ऐसा होता है जब तीव्र कर्म का, यानी चक्रवर्ती आदि के दानांतराय कर्म का उदय नहीं था, यदि होता तो उनके लिए बनता, क्योंकि कर्म की विधि बड़ी विचित्र है और कर्म की विधि के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। तो वहाँ पर कभी कभी कर्म ऐसे बीच में आड़े आ जाता है कि लोगों का नहीं था। राजा श्रेयांश के कर्म का क्षोभसम था, क्योंकि निकट भविष्य में ही उसने बड़े पूर्व में नियम लिए थे कि हम भगवान महाराजों को आहार दे के ही भोजन करेंगे। राजा श्रेयांश का पूर्व भाव में आहार दिया था, इसलिए वो उनको वहाँ आहार की विधि मिली। रही बात अब उसके भूलने की और नहीं भूलने की, तो ये तो देखो, ये तो तुम नसीराबाद के हो, ये मेरे से क्या जवाब पूछते हो? आप अपने पिताजी से पूछो कि ज्ञान सागर महाराज जी क्या कर रहे हैं इस समय। अपन तो परंपरा का निर्वाह करेंगे। ज्ञान सागर महाराज आपके नसीराबाद में थे, अब वो वहाँ समाधि करके चले गए। अब वो अपन को कितना याद कर रहे हैं, जितना वो याद कर रहा है उतना मैं कर लूंगा, और वो किसी को नहीं कर रहा है तो अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो ओरिजिनल पोता हूं उनका। तो इसलिए ये तो परंपरा है। तुम भी अभी कह रहे हो, तुम भी वहां जाने के बाद तुम भी सब भूल जाओगे। वो तो सब एक है, चोर चोर मौसेरे भाई। संसार के जो नियम है वो तो सबको निभाना ही पड़ेंगे। वहां अलग ढंग का उपदेश होगा। उस समय ना तो तुम यहाँ रहोगे, तुम भी स्वर्गों में रहोगे, हम भी स्वर्गों में रहेंगे, और फिर मिलकर के विदेश क्षेत्र चल करके सारी बातें सुनेंगे। चल महाराज श्री, एक ऑनलाइन जिज्ञासा आएगी मोबाइल पर, चालू कर दे भाई। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा, ब्रह्मचारिणी बहन सीमा दीदी का, माए दीदी का और पार्श्वोदय क्षेत्र में स्थित जो श्रावक गण है उनका आपके चरणों में कोटि सा नमन। मुनि श्री, प्रभु पार्श्वनाथ के पूजन करते समय हम सब लोग 64 रिद्धिधारी महामुनि महाराजों के अर्घ चढ़ा रहे थे। उस वक्त एक अंतस में भाव उत्पन्न हुआ, क्या हम सब लोग अपनी अंतस की भावनाओं से मन से विदेश क्षेत्र जाकर वहां के महामुनि, औषधि रिद्धिधारी महामुनि, 64 रिद्धिधारी महामुनियों के चरणों की वंदना करके और उनसे प्रार्थना करें कि भारत क्षेत्र में जो हम सब के ऊपर एक महामारी का संकट आया है, हे महामुनि महाराज, आप अपनी रिद्धि के बल से भारत क्षेत्र के लिए चलें और अपनी सर्व औषधि रिद्धि के माध्यम से सारे संकट को दूर कर दें। आपकी बहुत बहुत भारत क्षेत्र के जीवों पर अनुकंपा होगी और अपने संकल्प से, धारणा से हम उन औषधि रिद्धि धारी महामुनि महाराजों को यहाँ आते हुए देखें, उनसे स्पर्शित वायु से सबको स्वस्थ होते हुए देखें, उनसे बरसती हुई ऊर्जा को देखें। तो क्या ऐसा एक समय में हम सभी लोग ध्यान करें तो क्या चमत्कार नहीं हो सकता? क्या भक्त अपनी भावनाओं से अपने गुरु को यहाँ तक नहीं बुला सकते? कृपया इस छोटी सी शंका का समाधान करें। भावना होती है, भावना के साथ साथ पहली बात तो आज इनकी भावनाओं में इतनी दम नहीं है। भावना स्वार्थमय होती है। भक्तांबर पाठ में आया, उन्हीं के लिए काम करती हैं ये भावनाएं जो निरंतर उनके प्रति एक भावना, निरंतर अनिमेष निरंतर रूप जो करते हैं। अकेले मास संकट आने पर हम उनको पुकारते हैं या भगवान के प्रति विशुद्धि रखते हैं तो वो विशुद्धि भाव नहीं आ पाता। आज वर्तमान में चूंकि भावनाएं धर्म के प्रति समर्पित नहीं है, मुनि महाराज के प्रति समर्पित नहीं है, अभी तो यही समर्पण नहीं है कि मुनियों को ऐसी रिद्धि होती भी है कि नहीं होती, अभी अंतरंग से उस विशुद्धि के साथ लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे और उतनी विशुद्धि नहीं है। दूसरी बात कि उनको बुला सके। तीसरी बात है कि अपन लोगों के सारी दुनिया के पुण्य कर्म का उदय होगा तभी महाराज का ऐसा भाव होगा, अन्यथा पंचम काल में यदि ऐसी युद्धि बन जाती तो कोई केवली भगवान ही विहार करके आ जाते ना। पंचम काल में जन्म है
कि रिद्धिधारी मुनिराज का दर्शन नहीं होगा और रिद्धिधारी मुनिराज यहाँ नहीं आएंगे और केवली भगवान नहीं आएंगे, ये आगम का पहले ही कथन हो गया। चक्रवर्ती के 16 सपनों में, चंद्रगुप्त के 16 सपनों में इस बात का संकेत हो चुका था कि आगे आने वाले पंचम काल में कोई रिद्धिधारी मुनिराज के हमें दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा इतना दर्शनावरणी कर्म का क्षोभसम नहीं है कि अपन को वो दर्शन दे सके या वो आ सके। इतना अपना पुण्य नहीं लेके आए हैं कि वो हमारी बीमारी को दूर करने के लिए आ जाएं। महान आत्माएं केवल ज्ञान आदि रिद्धिधारी आदि कर्म का फल भी भोगते हैं। जैसे अपन को पता चल जाए कि इस व्यक्ति को कोई जेल ले जा रहा है और अपन को मालूम है कि इसने बहुत बड़ा पाप किया है, तो अपन उसको जेल से छुड़ाने का भाव करेंगे या फिर जेल भेजने का भाव करेंगे या तटस्थ हो जाएंगे। 3 बातें ध्यान रखना। जिस अपराधी का अपन को मालूम है कि इसने अपराध किया है, अब पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो 3 व्यक्ति हैं, 3 विचार हैं, उनमें से आप लोग कौन सा विचार करेंगे? पहला विचार, उसको छुड़वा दिया जाए। दूसरा विचार, उसको जेल होना चाहिए। तीसरा विचार, तटस्थ हो जाओ। तो इनमें से 3 में से कौन सा विचार सबसे ज्यादा होगा? बोल भाई, कौन सा विचार होगा 3 में से? अपराधी है और मालूम है पक्का है उसने अपराध किया है और खतरनाक अपराध किया है, जेल होना चाहिए। तो पहला सबसे ज्यादा बहुमत किसका जाएगा? जेल होना चाहिए। जेल होना चाहिए। हम साधु जैसे लोग होंगे तो तटस्थ हो जाएंगे। तटस्थ हो जाएंगे। हम ये भी नहीं कहें जेल हो तटस्थ हो। लेकिन कौन व्यक्ति है जो उसको छुड़ाने का भाव करेगा? मुझसे दिखता है शायद ही कोई। जब मैं ही कट गया तो अब कौन बचा? जिसका रिश्तेदार होगा वो कह सकता है। हम साधु, वो तो वो ही है, उनका नहीं देना अपन को। तो 3 हम साधु लोग ही मध्यस्थ हो जाएंगे। बस यही स्थिति है। पंचम काल में जन्मने वाले लोग इतने अपराधी हैं कि वे महाराज उन अपराधों को देख करके अपन को तड़पते हुए देखते रहेंगे, जेल में जाते हुए देखते रहेंगे। वे तटस्थ हो जाएंगे, ना कि वो हमें बरी करने का भाव करेंगे। यह समाधान पंचम काल के जीवों का है, क्योंकि पंचम काल के जीव कि ऐसे अपराध करके, ऐसे कर्म करके आते हैं कि वे जानते हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार के अपराध किए। इन्होंने कभी रोगी पर दया नहीं दिखाई, इन्होंने कभी ऐसे औषधि दान आदि नहीं दिए। उनमें जैसे हम कई बार प्रश्न में कहते हैं, घूमने के लिए पैसा है लेकिन किसी बीमार को दवाई कराने को पैसा नहीं। घूमने को जाएंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। तो ऐसे कर्म बांधते हैं पंचम काल के जीव। तो उन महाराज के ज्ञान में आएगा कि इसने अपराध बहुत जबरदस्त किया है, अतः इस अपराध के कारण से वे भली ये नहीं कहेंगे कोरोना बढ़ जाए, ये भाव तो नहीं करेंगे, लेकिन बरी करने का भी भाव नहीं करेंगे। वे तटस्थ हो जाएंगे। इसलिए अपन लोगों को तो कर्म भोगना पड़ेगा। वो अपन को बचाने आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अपने अपराध बहुत कठोर हैं, बहुत कठिन हैं। पंचम काल में जन्म लेना बता रहा है कि अपने अपराध बहुत भारी है। सुनील जैन, गांधी, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। गुरुवर पूरे परिवार की आपके चरणों में नमोस्तु। वक्तांबर किया, महावीर जयंती के दिन भी किया और देखा भी है कि महाराज श्री 2 काव्य आते हैं। पहले में चमर वाला काव्य आता है, दूसरे में छत्र वाला आता है। तो ऐसा आचार्यों ने लिखा है, पर आज हम लोग अभिषेक आदि करते हैं तो उस समय पहले छत्र चढ़ाते हैं, फिर चमर ढराते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे कई जगह इन अष्टप्रतिहारों में आगे पीछे भी है। शास्त्रों में और आचार्यों ने भी स्तोत्रों में वर्णन किए हैं, तो उनमें आगे पीछे कर दिया। जब त्रिलोक परिणति के अंदर अष्टप्रतिहारों की बात कही तो आगे पीछे कोई बात नहीं। आप पहले छत्र कर लेना, बाद में चवर कर लेना, पहले चवर कर लेना, बाद में छत्र कर लेना, कोई बात नहीं। वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि अभी वो भगवान के पास ही खड़ा हुआ है, तो वहीं के वहीं छत्र उठा लेता है। चवर तो दूर से भी ढोले जा सकते हैं। चवर कोई छू लेता है, क्योंकि चवर में क्या होता है, वो गोटा लगा रहता है, गोटे वगैरह होते हैं, तो वो छू लेते हैं और फिर अपन छत्र चढ़ाने उनके पास जाएंगे। इसका मूल लॉजिक यही है कि चवर तो माली भी छूता है, आप लोग अशुद्ध वस्त्रों में भी छू लेते हैं, गोटा लगा रहता है। अब वो पहले ले लेंगे और फिर छत्र लेकर उनके पास में जाएंगे, तो अशुद्ध। इसलिए कहा कि छत्र अशुद्ध नहीं होता है, पहले छत्र चढ़ा लो फिर चवर कर लेंगे। इसका मूल रीजन ये है, शुद्धि का ध्यान रखा गया है, बाकी और कोई कारण नहीं, कोई दोष भी नहीं है। बंधु, बहुत सारे भक्तों ने आज अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी घोषणाएं की, अपना तन भी लगाया, मन भी लगाया और धन भी दान में दिया है। ऐसे
1,11,000 रुपए की राशि डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सुशीला जैन, अर्नव, आनवी, रत्नेश, रीना, जितेंद्र लश्करी, गुणमाला लश्करी, महावीर जैन, रीति जैन, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। इन्होंने आज शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तीर्थ रक्षक बनने का योगदान दिया है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। राजेश कुमार, सुषमा, विकास, ऋतु, सौरभ, मिलन, सरल, सुभाष, प्रीति, डिप्टी, अतुल, सोनिका, अराहुल, अनुरिया, सुबीकृति, आगमबाणी, समस्त भाईजी परिवार, सिरसागंज, उत्तर प्रदेश। इन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य किया है। 1,11,000 के एक तीर्थ रक्षक बड़े मंदिर के छत्र पुण्यार्जक परिवार डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर निर्मला, योशी, भावना, आशीष, कियान, दीपाली, अनुराग जैन, सफदरगंज, जिदली वालों ने भी ये पुण्यार्जन किया है। सुभाष चंद्र, प्रीति, नीरज, अंकुर, सुमित, वर्षा, प्रभास, शारदा, विनोद, मधु, सुनील कुमार, नीलम, राजेश कुमार, सुषमा, सरल, वीर कुमार, शशि, मिलन जैन, समस्त परिवार नई दिल्ली वालों ने भी 1,11,000 प्रदान करके तीर्थ रक्षक प्रदान बनने की घोषणा की है। वैभव, मनोहर, बिमला, मीनल, धर्मेश, राजेश जैन, सूरत, गुजरात। इन्होंने 1,11,000 आज कैश जमा करके तीर्थ रक्षक बनने की अपनी घोषणा कराई है। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।